ठीक है, थैंक यू। ओके, आई एम गोना स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन। ओके, कैन एवरीवन सी माय स्क्रीन? ओके, let's start with importance of umbilical artery Doppler in obstetric ultrasound. Before starting, सबको स्क्रीन नजर आ रही है ना मेरी? हेलो, आप लोग को स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको? ओके, डन, ठीक है, थैंक यू। Okay, before starting of importance, I would first of all like to thank the authorities that have provided me this amazing platform, the great Doctors Place Academy, to share my little knowledge with you all. We have the great honors, Dr. Muhammad Huzaifa, who is the president, and Dr. Hura Basadi, who is the CEO. And they are doing phenomenal work, I think. They are doing amazing. So these are some paid courses which are, I request you all to check these courses in your respective department because they are providing amazing knowledge and enhance, and it will also enhance the quality of medical knowledge through visual learning. So please check them out. They have on different pages on social media, Instagram, YouTube, and all over the social media. So before starting, the importance of umbilical artery. सबसे पहले my name is Hiba Kaisar. I'm working as diagnostic medical sonographer. I have right now I'm currently doing my ARDMS, which is part one I have cleared. So part two I am clearing. So this is my introduction. So हमारा जो टॉपिक है वो है अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर। अब अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर हमारे लिए क्यों जरूरी है, किस लिए है, ये सब चीजें हम वन बाय वन करके इसमें डिस्कस करेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि अम्बिलिकल आर्टरी का मेन रोल क्या है। So let's start with a very basic, but that what is the Doppler? So Doppler, what is Doppler? The Doppler effect named after the Christian Doppler, who proposed in 1842, which means the change in frequency or the wavelength in relation to an observer. इट्स क्लियरली मीन्स कि जब जहाँ पे हमारे पास जब भी डॉपलर बेसिकली एक है साउंड वेव्स। जब भी हम अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं हम बात करते हैं साउंड वेव्स की। साउंड वेव्स की बात आ रही है, जो वेव्स की बात आ रही है, इट मीन्स चेंज इन इसकी साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी है और इसकी वेवलेंथ भी है, क्योंकि हर हर वेव्स की, साउंड वेव्स की एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक वेव्स होती है। तो उनका वेवलेंथ होती है, उनका रिलेशनशिप आपस में क्या है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। दिस इज द डॉपलर। एक ग्रे स्केल इमेजिंग भी होती है, उसमें ये होता है कि हम सिर्फ लेवल्स ऑफ ग्रे पे डिपेंड कर लेते हैं कि कितना हमारा ऑर्गन किस लेवल पे है, हमारा ऑर्गन के अंदर लेवल लेवल ऑफ ग्रे से हम देखते हैं उसमें। डार्क है, हाइपोइक है, एनयूकोइक है, हाइपर इकोइक है। बट डॉपलर इज एडवांस स्टडीज। अब ये फंडामेंटल बेसिक फिजिक्स है जिसमें है, सबसे पहले हम डॉपलर का देखते हैं कि व्हेन द सोर्स मूव टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। इसकी हम एग्जांपल बड़ी इजी से लेंगे कि अगर जब हम एक एम्बुलेंस की एग्जांपल लेते हैं, एम्बुलेंस जब हमारे पास आ रही है तो हमारे पास हमें उसकी आवाज बहुत ऊंची सुनाई दे रही है। इसका मतलब है कि उसकी पिच जो है वो बहुत हाई है। और जब वो हमसे दूर चली जाती है तो हमें उसकी आवाज कम सुनाई देती है। ये इसी दिस इज द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, मीन्स कि देयर इज अ डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में एक जगह पे हाई आ रही, एक जगह पे लो आ रही है। अब जैसे जैसे वेव, उसके बाद हम अगला हमारा पैरामीटर आता है वेवलेंथ का। अब हमारे पास साउंड वेव्स हैं, वेव्स की कहीं ना कहीं वेवलेंथ भी होती है। कहीं पे वो हाई होती है, कहीं पे वो पीक होती है, कहीं पे वो लो होती है। जब हमारे पास जो सोर्स है, मतलब इट कुड बी एनी सोर्स है, जैसे मैंने एम्बुलेंस की एग्जांपल दी, वो हमारे पास करीब आएगा तो जो हमारे पास पिच होगी वो इंक्रीज कर जाएगी और जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज कर जाएगी। यानी कि जो वेव्स हैं वो आपस में कंप्रेस करने लग जाएंगी, वो एक शॉर्टर वेव हमारे पास आने लग जाएगी। ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ इसमें, लाइक दिस। मतलब वो जो वेव्स हैं दे विल कंप्रेस्ड। और जब हमारे पास सोर्स जो है वो हमसे दूर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जो वेवलेंथ है वो हमारी इंक्रीज हो रही है, यानी कि जो हमारे पास बड़ी बड़ी वेव्स बन रही हैं। वो उससे क्या होता है, फिर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होनी शुरू हो जाती है। यानी कि हमारे पास बड़ी बड़ी फ्रीक्वेंसी है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है जो वो डिक्रीज करेगी तो हमारी जो पिच है वो कम होती जाएगी। इसलिए हमें ये रिलेशन होता है कि देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है।
Then we have next slide, टाइप्स ऑफ डॉपलर। अब जब भी हम डॉपलर की बात करते हैं तो हमारे पास चार तरह के डॉपलर होते हैं, जो कि जिसमें हमारे पास कंटिन्यूस वेव्स आता है, पल्स वेव डॉपलर, कलर डॉपलर एंड पावर डॉपलर। कंटिन्यूस डॉपलर एमिट्स एंड रिसीव द साउंड वेव्स। इट मीन्स कि आपने प्रोब से आपने साउंड बीम भेजी और वो आपने वापस रिसीव कर ली। लेकिन इसकी ये है कि ये सिर्फ हाई वेलोसिटीज हैं जिनको वो मेजर करता है और हमें कोई डेप्थ की इंफॉर्मेशन नहीं देता। कितनी डेप्थ है, कितना डीप है स्ट्रक्चर, वो हमें इसका नहीं पता चलता। और मोस्टली इट इज कॉमनली यूज्ड इन कार्डिक साइकिल्स, कार्डिक के लिए, एको के लिए। नेक्स्ट वी हैव पल्स वेव डॉपलर विच इज एमिट द पल्सेस ऑफ वेव्स एंड लिसन्स फॉर echoes। लिसन फॉर echoes मींस कि हमने एक पल्स भेजी, उसके बाद वो हमारे पास रिटर्निंग echoes की हमारे पास उसकी क्या फ्रीक्वेंसी, क्या हमारे पास उसकी वापस हमें पल्स आ रही है, उसको हम मेजर करते हैं। यानी कि एक स्पेसिफिक, एक हमें एक प्रॉपर हमें डेप्थ इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। और हमें लिसनिंग टाइम हम इसको कहते हैं कि हमें इसका लिसनिंग टाइम हमें जरूर रिसीव होता है। यानी कि साउंड वेव्स ने बाउंस बैक, अगर किसी को साउंड वेव ने किसी ऑर्गन, किसी आर्टरी, किसी वेन को हिट किया है तो वो क्या से वो बाउंस बैक करेगा। कलर डॉपलर प्रोवाइड्स द कलर कोडेड मैप ऑफ ब्लड फ्लो मूवमेंट, a different color indicating flow direction and velocity। कलर डॉपलर क्या है कि हमें ब्लड फ्लो के साथ साथ हमें एक डायरेक्शन और स्पीड ही बता देता है। अब दो तरह के कलर्स होते हैं यूजुअली, एक होता है रेड, एक होता है ब्लू। ब्लू मीन्स अवे फ्रॉम ट्रांसड्यूसर, ऑलवेज। रेड मीन्स टूवर्ड्स द ट्रांसड्यूसर। और इसकी एग्जांपल आप दे लें, अम्ब्लाइकल भी हम हो सकता है उसमें। पावर डॉपलर है फिर हमारे पास, वो सबसे सेंसिटिव टूल है। इट डिटेक्ट द लो ब्लड वेलोसिटीज, लेकिन ये हमें एक डायरेक्शन ही दे रहा है। ये ज्यादातर यूज होता है फॉर द ट्यूमर्स, या कहीं पे ऑर्गन परफोरेशन है तो ये उसके लिए ज्यादातर यूज होता है। अब नाउ वी विल स्टडी द अम्बिलिकल आर्टरी। एज वी नो कि एक बेबी को उसकी बेटरमेंट के लिए अम्बिलिकल आर्टरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स जस्ट अ कनेक्शन बिटवीन द प्लेसेंटा एंड द बेबी। So umbilical artery arises started from the baby's pelvis and travels through umbilical cord to placenta. It's just the connection between the baby for its the betterment। हमें एक प्लेसेंटा, एक हेल्दी प्लेसेंटा चाहिए, तो ये क्या करता है कि ये एक कनेक्शन है एक बेबी का और एक उसके प्लेसेंटा का आपस में। अब ब्रांचिंग इनसाइड द प्लेसेंटा दीज आर्टरीज ब्रांच आउट टू स्मॉलर वेसल्स एंड मच लाइक अ ट्री विद ब्रांचेस। अब क्या करते हैं, जैसे जैसे ये जो आर्टरीज हैं ये एक एक ब्रांच लाइक अपने आप को बिछा लेती हैं और ये डिवाइड होती रहती हैं। शुरू में ये बहुत छोटी होती हैं और इनके अंदर रेजिस्टिविटी शुरू में हाई होती है। These smaller vessels eventually become very tiny and forming a network। इवेंचुअली एक नॉर्मल ट्रेड के अकॉर्डिंग ये अपने आप को डिवाइड करती रहती हैं। एंड इट ऑल्सो चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जैसे जैसे बेबी ग्रो होता है वेसल्स भी इंक्रीज होती हैं। एंड इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट लोअर्स द रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर ये रेजिस्टिवेंसी इनकी हाई होगी तो बैक प्रेशर पड़ेगा एंड इट विल कॉज द प्रॉब्लम फॉर द बेबी एंड द मदर बोथ। अब आता है अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर, विच इज आवर मेन टॉपिक। Umbilical artery Doppler ultrasound is a non-invasive test that measures the blood flow in umbilical artery, providing the information about the health and well-being of the fetus. Okay, it's a non-invasive means it's just a normal scan। आप मदर आपके पास आई है, एक सुपाइन पोजीशन में आप हैं, आपने प्रोब रखा है एंड देन यू विल फाइंड द फ्री लूप ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी। वो आप इसको डिटेक्ट करते हैं। फ्री लूप मींस कि आपको आप फ्लो डालते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड में तो आपको फ्लो नजर, आपको एक चीज नजर आती है अम्बिलिकल, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि वो किस तरह की नजर आती है। वी हैव थ्री वेसल्स इन द अम्बिलिकल आर्टरी। ओके, डॉपलर एंगल फॉर अम्बिलिकल आर्टरी शुड बी केप्ट एट 60। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आप 60 पे करेंगे, 60 इज वेरी ऑप्टिमम फॉर एवरी डॉपलर। अगर आप 90 पे करेंगे तो आपको कोई फ्लो कुछ नजर नहीं आएगा। So your angle should always be at 60। This is very important point। Okay, why we do Doppler artery? Used to assess the fetal circulation. Example, in high risk pregnancy, detect the conditions like IUGR and placental insufficiency। IUGR के लिए mostly अगर कहीं पे suspicion हो तो umbilical artery Doppler is the must। Okay, what are the indications? Same thing। Umbilical Doppler assessment is indicated in scenarios where there is a risk of fetal growth restrictions or poor perinatal outcomes। These are the conditions। Maternal में we have diabetes, chronic kidney, hypertension। Pregnancy conditions में we have suspected IUGR, decreased fetal movement and multi-fetal pregnancy। These are the conditions जिसमें हमें डिटेक्शन होता है कि जिसमें हमें पता, मतलब ये दोनों कंडीशंस हैं जिसमें हमें सस्पिशन होती है गायनेकोलॉजिस्ट को कि आप एक दफा अम्बिलिकल आर्टरी, या आप ये ज्यादातर आपको पता चल जाता है इन योर एनोमली स्कैन, क्योंकि एनोमली में इट्स मस्ट टू आपके आप अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर कंप्लीट करें।
ओके, दिस इज द थिंग, ये मैंने बताया था कि umbilical artery have three vessels. This artery carries the, जो artery है that carries your deoxygenated blood and your vein carries the oxygenated blood. So ये वाला जो है, ये ये वाला, ये आपको एक फ्री लूप मिलेगा, और यहाँ पे आपने इसको अपना एंगल ऑफ इंसर्शन जो मैं कहती हूँ कि 60 का एंगल आपने रखना है, सो यू विल गेट इट। ओके, अब जब हम लैकल आर्टरी हमने हमने एंगल ऑफ इंसर्शन रख लिया, तो हमारे पास एक दो तरह की पीक्स बनती हैं, हमारे पास एक वेव फॉर्म बनती है विच इज पीएसवी, दैट इज योर पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी, पीडीवी दैट इज योर पीक डायस्टोलिक वेलोसिटी। पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी हम ये देखते हैं कि प्लेसेंटा में कितना रेजिस्टेंस है, एंड पीक डायस्टोलिक वेलोसिटी हम ये देखते हैं कि अगर एक हार्ट एक रेस्टिंग फेज में है, या एक बीटिंग इट विच इज राइट नाउ नॉट बीटिंग, या विच इज नॉट राइट नाउ इट्स अ कंप्लीटिंग साइकिल, तो वो कितना नॉर्मल। ये देखें, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ रहा है सिस्टली, पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी। ये जो पीक बन रही है इसमें हम चेक करेंगे रेजिस्टिविटी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप जब इसको मेजर करते हैं तो आपके पास रेजिस्टिव इंडेक्स आ जाता है विच इज योर दिस थिंग। ये आप आजकल मशीनों में ऑटो कैलकुलेशन हो जाती है, आप ऑटो ट्रेस से भी कर सकते हैं, और अगर आपने मैनुअली करना हो तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे जिस इन्वेंटेड इन दिस ईयर। और उसके बाद दिस इज योर पीक परसिविटी इंडेक्स, ये भी, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रेजिस्टिविटी इंडेक्स होती है, दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट इज सेकंड इम्पोर्टेंट। ओके, अब हम करते हैं कि डॉपलर स्टडीज हमें कब करना है। सबसे पहले अगर अर्ली प्रेगनेंसी हमारे पास है तो हमने नहीं, हम जो हम, अगर हमारे पास कोई ब्लड फ्लो डिटेक्ट नहीं हो रहा ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, अगर एक पेशेंट आपके पास आता है फॉर एग्जांपल 12th वीक में, 13th वीक में, और आप उसका अम्ब्लाइकल करें और आपको कोई फ्लो नजर नजीर नहीं आ रहा, या आपको एबनॉर्मल रिजल्ट्स मिल रहे हैं, दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल, दैट इज नथिंग टू डू विद अ वेरी एबनॉर्मल थिंग, दैट इज वेरी ओके। जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस होती है हमारे पास रिजल्ट आने चाहिए। 12 to 14 वीक में ये है कि जो डायस्टोलिक है, एक्चुअली 12th वीक में ये होता है कि हमारे पास ये डायस्टोलिक नहीं होता, सिर्फ वी हैव पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी। दैट इज द प्रॉब्लम, कि हमें ऐसे लगता है कि पता नहीं शायद प्रॉब्लम आ रही, लेकिन आप गेस्टेशन एज देखें एंड देन वर्क अकॉर्डिंग टू इट। फिर आ जाता है 12 to 14 वीक में, आप जैसे जैसे प्रेगनेंसी क्रॉस करती है हमारे पास एंड डायस्टोलिक फ्लो इंक्रीज होने लग जाता है, हमारे पास ये चीज हमारे पास डेवलप होने लग जाती है नॉर्मली, दिस इज द नॉर्मल केस। And after 14 weeks, the blood flow during the heart resisting phase gradually increases as the pregnancy progresses, and it goes on. The blood flow during the heart resting phase keeps the increasing and resistivity increase become low and indicating the better blood flow. जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती है हमारे पास ये जो चीज है, ये हमारे पास रेजिस्टिविटी है, ये आर आई, ये लो होना शुरू हो जाता है विच इज अ नॉर्मल थिंग, क्योंकि जितनी रेजिस्टिविटी होगी उतना आपके पास आराम से जो ब्लड सप्लाई है वो आपकी इजीली जाएगी, कोई रेजिस्टिविटी नहीं है। अगर हाई रेजिस्टेंस होगी इट मीन्स कि वो बैक प्रेशर पे जा रहा है एंड देयर इज सम प्रॉब्लम। Early pregnancy sampling, umbilical artery Doppler flood sampling is not done early in pregnancy because there is no endoscopic flood. This is the same thing which I explained. नो, अब आपने जब देखना है अपना अल्ट्रासाउंड पे तो आपको एक ऐसी वेव पैटर्न फ्लो होगी, जब आप एंगल ऑफ इंसर्शन अपना इसके ऊपर इंसर्ट करेंगे एट द 60 एंगल, वो आपका ऑटोमेटिक होता है, तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको मोस्टली आप मशीनों में सेव्ड होता है। तो जब आप उसको करते हैं तो आपके पास एक वेव पैटर्न बन जाता है, इसको हम मेडिकली या रेडियोलॉजी में जबान में कहते हैं सॉ टूथ अपीयरेंस। अगर सॉ टूथ अपीयरेंस आ रहा है मीन्स कि ये बिल्कुल सॉ टूथ जैसा है, यानी कि एक डायरेक्शन में जा रहा है और कंटिन्यूस है। नीचे जो है वी हैव अम्ब्लाइकल वेन का फ्लो है, और ऊपर जो है हमारे पास अम्ब्लाइकल आर्टरी का है। सो दिस इज द टिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अम्ब्लाइकल आर्टरी, द नॉर्मल वन। अब नॉर्मल ब्लड फ्लो में क्या है, लुक्स लाइक अ सॉटूथ ऑलवेज मूविंग टुवर्ड्स द प्लेसेंटा, ओके वी गेट इट। एबनॉर्मल पैटर्न में क्या है, नो फ्लो और बैक फ्लो ड्यूरिंग द हार्ट before resting phase is abnormal, yes we know this। before 15 week no flow during the resting phase can be normal। I told you कि early pregnancy में अगर आपको flow नहीं नजर आ रहा that is okay, and but when the pregnancy progresses gestation age increases it is not normal। resistivity and pulsivity in the blood flow decreases as the placenta matures। yes, जैसे जैसे प्लेसेंटा हमारा मेच्योर होता जाएगा रेजिस्टिविटी हमारी और कम होती जाएगी। मोर ब्लड वेसल्स फ्रॉम इम्प्रूविंग ब्लड वेसल्स। सो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे प्लेसेंटा मेच्योर होता जाएगा वी विल गेट द लो आर आई एन एस टी वैल्यूज। ठीक है,
ओके, दीज इज द एग्जांपल कि हमने देखा है कि 10th वीक पे हमारे पास कोई ये हमारे पास पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी है, ये डायस्टोलिक है। वी डोंट हैव एनी डायस्टोलिक, हमारे पास कुछ नहीं है। फिर जैसे जैसे प्रेगनेंसी 20 वीक पे आई, वी गेट दिस डायस्टोलिक वेलोसिटी। सो दिस विल बी योर एस टी रेशियो एट 20 वीक्स। एंड एट 30 वीक्स वी हैव प्रॉपर डायस्टोलिक वेलोसिटी, जिसको हमने कहा था कि पी एस टी। दिस इज योर पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी, दिस इज योर पीक डायस्टोलिक वेलोसिटी। ओके, this is the umbilical artery for the abnormal results. Okay, abnormal results में क्या है? No blood flow after 15 weeks. Okay, during the heart no blood flow. बैक फ्लो हो रहा है, मीन्स के आपका जो ब्लड है वो बैक पे जा रहा है। हाई रेजिस्टेंस इंडिकेटेड ट्रबल विद द ब्लड फ्लो टू द प्लेसेंटा। These signs means that they are issue in the placenta or the fetus, so doctors would need to monitor more closely. अगर आपकी हाई रेजिस्टेंस आ रही है, वो आपको आपकी एसटी रेशियो से समझ आ जाएगी कि आपकी एसटी रेशियो अगर फॉर एग्जांपल मैं दूं कि 3 से ज्यादा है, तो इट मीन्स कि वो आपका प्रॉब्लम है। वो नॉर्मली 2.4 2.7 तक लाइक करती है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एबनॉर्मल रिजल्ट्स। इसमें क्या है कि सबसे पहली वाली जो पिक्चर है, ए पिक्चर, उसमें क्या है कि हमारे पास जो पीक डायस्टोलिक वेलोसिटी ये डिक्रीज हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिक्रीज के बाद क्या हो गया है कि ये एब्सेंट हो गई है। ठीक है, लेकिन आई मीन के इन प्रोग्रेसिव प्रेगनेंसी लाइक इन 20 30 25 वीक्स, जो हमारे पास सेकंड पिक्चर है उसमें जो है वो डायस्टोलिक जो है वो एब्सेंट हो गई, यानी कि हमें विजिबल ही नहीं हो रही। एंड द थर्ड इमेज में ये है कि वो रिवर्स हो गई है, यानी कि दैट इज मोर डेंजरस, दैट इज मोर डिफिकल्ट टू फॉर द बेबी उस टाइम पे, कि वो रिवर्स हो रहा है। दैट इज सस्पेक्टेड मोस्टली इन IUGR। ओके, दिस आर द नंबर्स के आप कैसे करेंगे। 0.8 से अगर आई आपकी है, ये ग्रेटर है, तो वो हमेशा एबनॉर्मल रिजल्ट होगा। एंड सेम इज विद PI वैल्यूज, कि थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है एसटी रेशियो है वो आपकी 3 से लेस है, तो दैट इज नॉर्मल। लेकिन अगर 3 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये कि वो रिवर्स हो रहा है। ये वाला सीन हो गया है, इसके साथ हो रहा है, मतलब ये जो है ये हमारे पास रिवर्स इंडास्ट्रोलिक वेलोसिटी आ रही है। ओके, दिस इज द केस ऑफ स्फीयर IUGR। ये देखें, इसमें ये है कि हमारे पास पहले डायस्टोलिक हमारे पास एंड हो रही है ही नहीं, यहाँ पे नहीं है। एंड सीवियर IUGR में इट्स गेटिंग रिवर्स। दिस इज योर नॉर्मल ट्रेट। अगर आप कंपैरिजन करें, तो हमारे पास यहाँ पे पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी है एंड यहाँ पे एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी है। ये वैल्यूज इन दोनों की, एंड यू गेट ST रेशियो विच इज 2.85, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। इसमें भी हमारे पास पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी है। ओके, व्हाट आर द क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस। ओके, क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस में ये है कि अगर एबनॉर्मल डॉपलर में इंडिकेट प्लेसेंटल इश्यू, मतलब जो जिसमें ये यूज होता है IUGR में, प्रीक्लेम्बरिया पेरीनेटल आउटकम्स may indicate the placental issues influencing delivery times, help to assess the severity and manage the conditions. Abnormal results are linked to risks like preterm and low birth weight. इसमें हम जो जब हम अपना स्कैन करते हैं, तो हम ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड से हम BPD देखते हैं, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस देखते हैं, आपका आपका बेबी का HC देखते हैं, फीमर लेंथ देखते हैं। उसमें ये होता है कि जो वैल्यूज हैं वो वीक्स हैं, वो ऊपर नीचे आ रहा होता है, तो हमें सस्पिशन हो जाती है वो वैल्यूज देके कि वैल्यूज मींस कि वो वीक्स देके, अगर एक पैरामीटर 24 वीक का आ रहा है, तो अगला पैरामीटर 22 वीक्स का आ रहा है, तो वो जो एक वीक का, ये 2 वीक्स का गैप आ रहा है, देन दैट इज नॉट ओके। तो उसके बाद एक सस्पिशन होती है कि दे शुड गो फॉर द अम्बिलिकल आर्टरी। अब लिमिटेशंस क्या है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपकी स्किल कैसी है, लाइक हाउ यू आर डूइंग इट। अगर आपने 60 का एंगल पे नहीं किया, आपने 90 के एंगल पे किया, डेफिनेटली योर रिजल्ट्स विल ऑल्टर इट। क्योंकि 90 पे वी डोंट हैव एनी रिजल्ट, वी हैव जीरो रिजल्ट, क्योंकि आपका जो थीटा एंगल होता है, जो डॉपलर के जिसको हम एंगल ऑफ इंसर्शन कहते हैं, वो जीरो हो जाता है, तो वो आपको कोई रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स फीटल मूवमेंट। समटाइम्स ये होता है कि हमें प्रॉपर सिंगल लूप ऑफ नहीं मिलती बेबी की, तो हम किसी और को हम प्लेसेंट आयु कर लेते हैं ड्यू टू फीटल मूवमेंट। अब कंक्लूजन ये है कि इट्स वेरी इसेंशियल स्पेशली फॉर IUGR and brain sparing, and there are so many pregnancy difficulties जिसमें बच्चों के साथ asymmetrical होता है, symmetrical IUGR होता है, ग्रोथ प्रॉब्लम्स होती हैं, सो फीटल हाइपोक्सिया भी हो सकता है। सो दे आर टू मेनी थिंग्स के जिसमें ये चीज़ें हमें फौरन पता चल जाती हैं। एंड द रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन।
researches for this. So that's okay. That is my lecture. आप कोई question है तो please let me know. Hello, everyone. जी, कोई question है तो please पूछें. जी जी please. समन जी जी. जी जी please पूछें. ओके, एसटी रेशियो कैसे मेजर करते हैं? आपको मैंने वो वेव दिखाई है ना? ओके, आई विल शो यू अगेन. वेट, जस्ट 1 minute. कैन यू सी इट राइट नाउ? समन जी, मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखिए, दिस इज योर नॉर्मल अम्बिलिकल आर्टरी, राइट? आपने यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करना है. लाइक द पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी एंड एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी, पीएसडी, पीएसवी एंड पीएसडीएस. दैट will be your ST ratio, which should be not greater than 3. Should be within 3, within less than 2. Yeah. Yeah, please, you can mute yourself and then just mute. दिस इज एक्चुअली क्लिनिकल. आप जब क्लिनिकल करोगे ना, आप मैं क्लिनिकल करोगे उसके लिए, तो आपको आइडिया होगा. जब आप प्रोब रखते हो, यू विल गेट अ फ्री लूप. आप अपना फ्लो डाल दो उसके ऊपर. ठीक है, तो आप एक दफा अपना करवा दो. ठीक है, मैं आपको एक ब्रीफ रिवीजन दे देती हूँ. चौधरी वैस. ठीक है, अच्छा आपका क्या है समन? आप ना, मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखें, आप अनम्यूट करो अपने आप को. मैं आपको करती हूँ अनम्यूट. होल्ड ऑन. जी. हेलो. जी समन. वालेकुम. वालेकुम होप सलाम यू जी. आर डूइंग वेल. या ग्रेट, अच्छा, थैंक यू. मेरा क्वेश्चन एसपी रेशियो का नहीं था. वो शायद डॉक्टर साइमा ने क्वेश्चन किया है. मेरा ओके ओके. क्वेश्चन ये था कि जिसका आईयूजीआर का आपने बताया और प्री एग्लांशिया का बताया, इसी तरह हम्म. डायबिटीज मेलाइटिस में हम देखते हैं, सीकेडी में देखते हैं, जो मैटरनल कंडीशंस आ रही है हमारे पास, और हाइपरटेंशन में देखते हैं. तो जी जी. अब जब हमने अम्बिलाइकल आर्टरी जो है वो हमने इंडिकेट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि हमारे पास आईयूजीआर में कौन सा वेव फॉर्म बन रहा है, और इसके अलावा प्री एक्लैम्सिया में कौन सा बन रहा है. तो देयर मस्ट बी सम डिफरेंस कि हमें नो, पता चले कि कॉज क्या है. एक्चुअली काइंडली हम, आप ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं. या आई विल. एक्चुअली ये है कि अम्बलाइकल का, और अगर आप कह रही ना प्रीक्लोशिया का, ठीक है, दैट इज द वेरी, दोनों में डिफरेंट है, लेकिन जो वेव फॉर्म है वो एक ही बनेगी, क्योंकि वो अम्बलाइकल आर्टरी की है. ठीक है. सॉरी, आई डिडंट गेट योर पॉइंट. दोबारा से बता दें. मैं कह रही हूँ कि जो वेव फॉर्म बनेगी अम्बलाइकल आर्टरी की, वो एक ही बनेगी, क्योंकि वो हम अम्बलाइकल आर्टरी को कर रहे हैं. आपको वेव फॉर्म ठीक देखते है. साथ समझ में आ जाएगा कि अच्छा, ये मैं है. जी. बस हमें ये पता चलेगा कि वेव फॉर्म नॉर्मल आ रही है तो इनमें से कोई भी कॉज हो सकती है. या तो इट कुड बी हमें एनी कॉज. वेव फॉर्म से ये नहीं पता चलेगा कि किस वेव फॉर्म से. नहीं. ओके ओके, थैंक यू. या ना, या आपको एसटी रेशियो से समझ आ जाएगी, एंड देन योर गायनेक विल फॉलो ऑन. ठीक है. जी, आपका मैं रिवीजन कर देती हूँ. ठीक है, वेरी क्विक रिवीजन. जी. अच्छा, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था डॉपलर से. ठीक है, डॉपलर मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी की चेंज है. फ्रीक्वेंसी, सबसे अल्ट्रासाउंड का, अल्ट्रासाउंड क्या आते हैं? साउंड वेव्स होती हैं. साउंड वेव्स में क्या हमारे पास, इट्स मोर देन अवर हेयरिंग. जैसे हमारी 20,000 से जब हमारे पास ज्यादा, हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, तो वो हमारी एक इमेजिंग साउंड वेव्स में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, दैट इज योर अल्ट्रासाउंड.
अब इसमें दो तरह के होते हैं, ग्रे स्केल होता है, एक डॉपलर होता है। ग्रे स्केल में होता है कि आप लेवल ऑफ देखते हैं कि कितना आपका, कितना ज्यादा लेवल है ग्रे का। आपका स्ट्रक्चर जो है वो हाइपर एक्वेक है विच इज योर ब्राइट, हाइपो है विच इज ग्रे, एन एक्वेक है विच मीन्स कि वो ब्लैक है। तो वो लेवल्स ऑफ ग्रे पे हम डिफरेंशिएट करते हैं कि ये किस चीज का, दैट इज योर ग्रे स्केल इमेजिंग विच इज 2D, राइट। एंड देन व्हेन इट कम्स टू डॉपलर, डॉपलर्स में क्या है कि हम फ्रीक्वेंसी को चेक करते हैं कि फ्रीक्वेंसी किस तरह की है। फ्रीक्वेंसी हाई है, लो है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कि वेवलेंथ शॉर्ट है, ज्यादा है। ठीक है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी और वेवलेंथ की बात होगी। अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। जस्ट गिव द एग्जांपल ऑफ एम्बुलेंस कि आपके पास आएगी तो आपको आवाज और ऊंची देगी, यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। एम्बुलेंस वापस जाएगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एंड सो इट मीन्स कि दे हैव अ इनवर्स रिलेशनशिप, यानी कि अब जो वेवलेंथ है वो उसका इनवर्स रिलेशन है फ्रीक्वेंसी से। जितनी ज्यादा वेवलेंथ आप आपकी डिक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी उतनी इंक्रीज होगी, यानी कि आपकी जो वेव्स है वो कंप्रेस होने लग जाएंगी, यानी कि आपको जो पिच है वो बहुत ऊंची सुनाई देगी। योर वेवलेंथ विल बिकम शॉर्टर एंड योर फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। एंड इफ द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम योर वेवलेंथ बिकम लार्ज, जैसे वेव्स नहीं होती, वो बढ़ जाती है, बड़ी हो जाती है, साइकिल उनका बढ़ जाता है। और आपका जो वेवलेंथ है फिर उससे आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कि आपको लोअर पिच हो जाती है। सो इट मीन्स कि दे हैव इनवर्स रिलेशनशिप। फिर हमारे पास चार तरह के डॉपलर्स आते हैं, कंटिन्यूस, पल्स वेव, कलर डॉपलर, पावर डॉपलर। और भी तरह के हैं लेकिन मेनली हम इन चार पे ज्यादा फोकस करते हैं, राइट, स्पेशली इन पाकिस्तान। सो कंटिन्यूस, पल्स वेव डॉपलर, कलर डॉपलर, इनमें यह है कि जो हमारा यूज होने वाला है, वी यूजुअली यूज पल्स वेव डॉपलर एंड वी यूज कंटिन्यूस वेव डॉपलर। ज्यादातर हमारे ये ज्यादा यूज होते हैं। इसमें क्या है, पल्स वेव में क्या है कि हमने एक पल्स फेंकी लाइक फ्रॉम द प्रोब, और वो किस तरह से हमें हमें मेजर हो रहा है, यानी कि हमारे पास किस तरह से रिटर्न कर रहा है आफ्टर बाउंस पे, हमारे किस तरह बाउंस कर रहा है आफ्टर हिटिंग देन ऑब्जेक्ट और टिश्यू। पल्स वेव डॉपलर ये है। कंटिन्यूस में क्या है कि आप कंटिन्यूसली इमेज एमिट्स करी जा रहे हैं, आप भेजी जा रहे हैं, भेजी जा रहे हैं। ठीक है, ये चार चार तरह के हैं। और जो पावर है, इट डिटेक्ट्स द लो वेलोसिटी, जो मैंने से बताया कि ट्यूमर में यूज होता है, ऑर्गन परफोरेशन में। और जो कलर फ्लो डॉपलर है, दैट इज योर फॉर ब्लड फ्लो डायरेक्शंस, आपको ब्लड फ्लो की डायरेक्शन भी पता चल जाती है और उसकी वेलोसिटी पता चल जाती है। ब्लड फ्लो डायरेक्ट कलर्स मीन्स कि दो ब्लू कलर, ब्लू एंड रेड, ब्लू मीन्स अवे फ्रॉम द ट्रांसड्यूसर, रेड मीन्स टूवर्ड्स द ट्रांसड्यूसर। Then we have umbilical. Umbilical is the connection between the baby and a placenta. Very simple anatomy है। आप लोगों ने ज्यादा पढ़ा होगा, रिपीट किया होगा। So this is the umbilical Doppler. Then this is the very important। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये umbilical आर्टरी जो है ये आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इट्स अ नॉन इन्वेसिव, मीन्स कि इट्स नॉट हार्मफुल, इट्स नथिंग टू डू वेरी वेरी, कोई जो कहते हैं कि पिन वाला चुभने वाला कोई टेस्ट नहीं है। तो क्या करता है कि ये आपको एक सुपाइन पोजीशन में आपने पेशेंट लेटाना है। आपके पास पेशेंट आया, आप सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे, आप प्रो प्लेस करेंगे, यू जस्ट ओपन योर अल्ट्रासाउंड। उसके बाद आप अपना फ्री लूप देखेंगे। इसमें आप जब रखेंगे तो आपको 60 का एंगल इंसर्शन होना चाहिए। 60 एंगल भी इसमें बार बार इसलिए करेंगे क्योंकि मोस्टली जब हम अम्ब्लाइकल करते हैं हमें समझ नहीं आ रहा होता कि ये हमारा फ्लो क्यों नहीं आ रहा, हमारा वो पैटर्न क्यों नहीं बनता। सो एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी डॉक्टर। ओके, दिस इज द थिंग। इंडिकेशंस हमारी ये हैं सारी, डायबिटीज है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, हाइपरटेंशन है, एंड सस्पेक्टेड आईयूजीआर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट कॉमन भी है। देन वी हैव, हमें पता है कि अम्ब्लाइकल जो आर्टरी है विच कैरीज द डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंड वेन कैरी द ऑक्सीनेटेड ब्लड। अच्छा, अभी हमारे पास ये पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी आ गई एंड पीक डायस्टोलिक वेलोसिटी आ गई। अब ये दो पैरामीटर्स हैं, यहाँ से हम ये चेक करेंगे कि दिस इज हाउ टू मेजर एस टी रेशियो विच इज द मेन थिंग ऑन दिस अल्ट्रासाउंड। दिस इज योर पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी कि प्लेसेंटा में कितना रेजिस्टेंस है, एंड दिस इज योर पीक डायस्टोलिक वेलोसिटी। नॉर्मली अर्ली प्रेगनेंसी में ये होता है कि हमारे पास ये डायस्टोलिक वेलोसिटी प्रेजेंट ही नहीं होती। तो हमें, अगर आपके पास, आप पहले सबसे पहले गेस्टेशन एज देखें, अगर अर्ली प्रेगनेंसी है देन जस्ट कॉल फॉर द फॉलो अप, राइट। जैसे वीक 2 वीक्स के बाद, 3 वीक्स के बाद आप फॉलो अप पे बुलाएं। एंड अगर ये डायस्टोलिक आपके प्रेगनेंसी में आगे भी नहीं आ रहा, इट मीन्स कि देयर इज सम सस्पिशन। ठीक है, तो आप जैसे जैसे प्रेगनेंसी करनी चाहिए, आइडियली इसको डेवलप होना चाहिए। आई विल शो यू द नॉर्मल पैटर्न। दिस इज योर नॉर्मल पैटर्न, दिस शुड बी डेवलप ideally at early pregnancy, at later pregnancy when the gestation age increases. So एक सॉ टूथ अपेयरेंस आ जाएगा। दिस इज योर फ्री लूप, आप इसके ऊपर अपना एंगल रखते हैं एंड यू विल गेट द सेम पैटर्न।
नॉर्मली अल्ट्रासाउंड में ऑटो ट्रेस होता है, अगर नहीं होता देन यू कैन यूज द फॉर्मूला दिस वन मैनुअली, आप इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नॉर्मल फ्लो पैटर्न है बता दें कि सॉर्ट ऑफ अपेरेंस है, अब नॉर्मल मीन्स के फ्लो ही नहीं है या फिर बैक फ्लो हो रहा है, बैक फ्लो मीन्स के वो रिवर्स हो रहा है, जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था। ये हमारे पास अर्ली आ गई, अर्ली में हमारे पास कोई डायस्टोलिक नहीं है, तो हमें लगता है कि शायद ये आईयूजीआर का, लेकिन नहीं, आप सबसे पहले गेस्टेशन एज देखें देन फॉलो अप फॉर द पेशेंट। अगर 30 वीक्स के अंदर ये हमारे पास पैटर्न आ गया देन नो नीड टू, दैट द पेशेंट इज एब्सोल्युटली, बेबी इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। उसके बाद एबनॉर्मल फ्लो आ गया, नो बैक ब्लड फ्लो, बैकवर्ड फ्लो एंड हाई रेजिस्टेंस, ये तीन इंडिकेशन जिसमें हमें एक एबनॉर्मल वेव लेंथ मिलेगी। दिस इज द एबनॉर्मल वेव लेंथ। ये ए इमेज में हमारे पास है ही नहीं, बी में हमारे पास एब्सेंट है और डी में हमारे पास रिवर्स हो गई है। देन वी हैव एबनॉर्मली हमारे पास कुछ मेजरमेंट्स हैं जो कि एक फिक्स हैं, जो कि हमें एज अ सोनोग्राफर या अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट हमें याद भी करनी चाहिए कि इफ इट्स ग्रेटर देन 3 इट इज नॉट नॉर्मल, इवन एट एनी एज ऑफ gestation। ये हमारे पास सीवियर आईयूजीआर का आ गया, ये बस नॉर्मल मोलेकुलर आर्टरी। आप अगर दोनों को मैं देखेंगे तो वी यहाँ पे हमारे पास डायस्टोलिक नहीं है, ये जिसका है ये दिस इज योर एसडी रेशियो, ये अभी इस साइड पे जा रहा है। अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो ये वाली वेव है इट विल फिनिश एंड इट विल कन्वर्ट इनटू, पहले ये खत्म हो जाएगी एंड देन फिर रिवर्स हो जाएगा। दिस इज योर नॉर्मल पैटर्न and these are the clinical implications, and this is the message for everyone who is doing ultrasound. So that's it. ठीक है, thank you so much. Any more questions? I have only 5 minutes with you, all of you. Okay, thank you so much everyone, thank you so much. Thank you, the again Doctors Academy, it was amazing. Thank you so much, thank you sir. जी, हाँ जी, तो आप रिपोर्ट में मेंशन करेंगे, अगर 3 से ज्यादा है तो आप आगे ब्रैकेट में लिखेंगे सस्पिशन ऑफ आईयूजीआर, आगे आप क्यूरी डालेंगे, तो वो आपकी गाना फिर खुद ही उसको फॉलो अप करेंगी। ठीक है, अगर 3 से ज्यादा है आप लिखेंगे एस टी रेशियो मेजर 3.3, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, और आप क्वेश्चन मार्क डालेंगे एंड उसके बाद आप क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क डालेंगे और आप क्यूरी डालेंगे कि देयर इज सस्पिशन ऑफ एस टी रेशियो इज हायर देन नॉर्मल रेट एंड प्लीज फॉलो अप, तो वो आपकी गाना खुद ही उसको देख लेंगी एंड आई थिंक वो दोबारा अल्ट्रासाउंड भी करवाएंगे। ठीक है, सो टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, या ओके, थैंक यू एवरीवन, ओके, दैट्स ऑल। या मैं भेज दूंगी, आई विल शेयर द विद द सर, वो आपको आगे फॉरवर्ड कर देंगे लेक्चर वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच।